हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एपीएम फिनवेस्ट लिमिटेड के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, कैश फ्लोज कैसे है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसा परफॉर्म कर रही है, तो उसका एनालाइज करेंगे और साथ ही में शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो ये कंपनी एपीएम फिनवेस्ट लिमिटेड जो मई 2016 में बनी है, ये एक एनबीएफसी फर्म है और नॉन डिपॉजिट टेकिंग भी है, जो आरबीआई के साथ आरबीआई से रजिस्टर्ड है। यहाँ पर ये कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करवाती है शेयर, स्टॉक, सिक्योरिटीज़ में, और साथ ही में लोन्स भी प्रोवाइड करवाती है। सपोज़ जैसे कि मैंने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है एपीएम फिनवेस्ट के थ्रू, अब मेरे को कुछ ज़रूरत आन पड़ी और मुझे अब वहाँ से पैसा चाहिए फिर से, तो हमें अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ 50 लाख की सिक्योरिटी है उस कंपनी में, तो वो मुझे उसके बदले में लोन प्रोवाइड कर लेगी। अब वो परसेंटेज हर कंपनी का अलग अलग होता है कि वो सिक्योरिटीज़ पे कितना लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सर्विस भी ये प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप की बात करें तो 619 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 232 है। तो काफ़ी महंगे प्राइस पे शेयर मिल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 25.3। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा है। बुक वैल्यू भी अगर हम देखेंगे तो 59.1 है और करंट प्राइस है 246। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो यहाँ पर 13.3% का कैपिटल पे रिटर्न मिला है, और इक्विटी पे अगर हम देखेंगे तो 11.3% का रिटर्न मिला है। पहले के ईयर्स के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो अभी ये कंपनी रिजल्ट्स में, क्वार्टरली रिजल्ट्स में, और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बेटर परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते हैं। डेट अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी के पास 44.2 करोड़ का डेट है। यहाँ पर इक्विटी के कंपैरिजन में ज़्यादा डेट कंपनी के पास नहीं है। आई एम सॉरी। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 3 करोड़ 37 लाख का था, और उस टाइम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 2 करोड़ 73 लाख की थी। तो रेवेन्यू के सामने अच्छा खासा प्रॉफिट है। इन 2020 1 करोड़ 70 लाख का कंपनी का रेवेन्यू था, जिसमें 6 करोड़ 11 लाख का कंपनी को लॉस था। तो 2020 में कंपनी को अच्छा खासा लॉस था। जैसे कि अगर हम देख सकें तो थोड़ा सा उस टाइम कोरोना का पीरियड था, थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि 19 to 20 में 19 में नहीं आया था, बट 20 के एंडिंग्स में यहाँ पर थोड़ा बहुत आ चुके थे। 2021 में देखेंगे तो अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू हुआ है 22 करोड़ 84 लाख का, और 2021 में उसी टाइम अगर हम प्रॉफिट देखें तो 19 करोड़ 88 लाख का प्रॉफिट्स था। तो अच्छे खासे रेवेन्यू पे अच्छा खासा, रेवेन्यू जितना है उसके जितना ही कंपनी प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 15 करोड़ था, और उस टाइम कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 10 करोड़ के लगभग, 10 करोड़ 90 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर रेवेन्यू अब फिर से एक साल 2021 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन थोड़ा डिक्रीज होने लगा, और अभी के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो जून के क्वार्टर में कंपनी ने 4 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जबकि पिछले जून में कंपनी ने 6 करोड़ का रेवेन्यू किया था। तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आया है। सितंबर में यहाँ पर कंपनी ने 6.5 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो ठीक है, यहाँ पर मतलब पहले के कंपैरिजन में, पिछले ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर 2 करोड़ का रेवेन्यू कम किया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट यहाँ पर देखने मिल गया है। तो शायद अगर नेक्स्ट 2 क्वार्टर में अगर अच्छा परफॉर्म कर देती है तो यहाँ पर जो 15 करोड़ है वहाँ से इंक्रीमेंट हमें दिख जाएगा, लेकिन लग रहा है ऐसा कि थोड़ा सा डिक्रीमेंट यहाँ पर रेवेन्यू में, या फिर उसके ऊपर 1-2 करोड़ का ऊपर रेवेन्यू हो सकता है। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कंपनी की गिरी है। जून में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट था 1 करोड़ 15 लाख का, और सितंबर में था 2 करोड़
2 लाख का। तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है ओवरऑल 3-3.25 करोड़ का था, जबकि पिछले जून और सितंबर के क्वार्टर में अगर हम देखें तो 5 करोड़ और सितंबर में भी मतलब 5.5 11 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने उस टाइम किया था सिर्फ 2 क्वार्टर में। तो यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी में डाउनफॉल देखने को मिल गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल दिख रहे हैं, क्योंकि 64.91% का स्टेक था जो उन्होंने इंक्रीज़ किया 67.71%, और मार्च 2022 सिर्फ एक ही क्वार्टर में कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो वो 0 है। ओके, मतलब इतना अच्छा खासा प्रमोटर्स मतलब ऐसे कभी देखने मिला नहीं है। या तो ये कोई टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पर 0 आ रहा है, या फिर प्रमोटर्स ने रियलिटी में यहाँ पर जो अपनी होल्डिंग है वो सेल की है। उसके बाद फिर से 67.75%। अब यहाँ पर DIIs की एंट्री हुई है सितंबर 2022 और दिसंबर में। सितंबर में यहाँ पर 14.12% का स्टेक यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है, और थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ पर पब्लिक से रिड्यूस हुआ है, और यहाँ पर प्रमोटर से भी रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की ये एक क्वार्टर या तो कोई टेक्निकल ग्लिच है, उसी वजह से यहाँ पर 0 दिख रहा है। 90% तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अभी की करंटली जो है वो कंपनी की अच्छी लग रही है। कैश फ्लोज की हम बात करें तो यहाँ पर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दैट इज 67.41, क्योंकि कंपनी का यही काम है। एट लास्ट हम प्राइस की बात करेंगे। 5 ईयर हाई है 286 और करंटली 250 पे ट्रेड कर रहा है। 2% ये शेयर फ्राइडे के दिन अप था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये शेयर बहुत ही महंगे प्राइस पे मिल रहा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ओवर वैल्यूड है ये शेयर। ठीक है, अगर थोड़ा सा अंडर प्राइस्ड होता तो हम सोच सकते थे इस शेयर में निवेश करने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको ये वाला शेयर सजेस्ट नहीं करूँगी। आई होप आपको APM फिनवेस्ट लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।